20 माइनस, आप सभी को पता है ब्रोकरेज, क्योंकि हर्ट रेट पे खरीद रहा है बेच रहा है 0.018। समझ में आया मैंने कैसे किया? बहुत लोगों, ये बच्चों को आता नहीं है इसलिए समझा रहा हूं। हो गया हमारा परचेस वैल्यू ऑफ शेयर, आराम से निकाल दिया हमने। चलते हैं नेक्स्ट। सो गाइस हम स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस सेट 4.4। और गाइस जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। और गाइस A to Z सभी चीजें अपने चैनल में पड़ी हुई है, आप कोई भी चीज देख लो, वन शॉट वीडियो, लेक्चर्स वीडियो, ट्रिक्स वीडियो, सब कुछ है। बस कमी आप लोगों के सब्सक्राइब करने की है, तो बराबर सब्सक्राइब कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 4.4, भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस सेट 4.4, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, जो चीजें दी हुई है हम उसको लिखते जाते हैं। उसके पहले गाइस देखो, मैं एक चीज पहले बता देता हूं कि अगर कोई भी चीज हम परचेस कर रहे हैं, कोई भी चीज हम परचेस कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है, ब्रोकरेज जो होता है वो ऐड हो जाता है। और कोई चीज अगर हम सेल कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज सेल कर रहे हैं, तो जो ब्रोकरेज होगा वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। समझ लेना, जो ब्रोकरेज होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। अगर परचेस कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, अगर सेल कर रहे हैं तो माइनस हो जा रहा है। इतना चीज आपको दिमाग में रखना है। अब चलो, सबसे पहली बात, जो जो चीजें दी है उसको हम लाइन वाइज लिखते जाएंगे, जिससे आपके लिए चीजें समझना थोड़ा आसान हो जाएगा और आपको थोड़ा मजा भी आएगा। तो ये देखो, हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये रही हमारी लाइन। अब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू मीन्स MV कितना है, ₹200। एंड इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है हमारा, 0.3%। फिर इसके बाद गाइस हमें क्या फाइंड करना है, परचेस वैल्यू, परचेस वैल्यू ऑफ शेयर, तो गाइस ध्यान से देखो, यहां शेयर को परचेस किया जा रहा हो, शेयर को अगर परचेस किया जा रहा है तो सर ने आपको पहले ही बोला था कि जो ब्रोकरेज होता है वो ब्रोकरेज क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। बट यहां देखो, ब्रोकरेज किस में लिखा हुआ, रेट में लिखा हुआ, इसको हमें अमाउंट में फाइंड करना पड़ेगा। किस में फाइंड करना पड़ेगा, अमाउंट में। तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज इक्वल 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू। ओके, किस पे निकालना है, मार्केट वैल्यू पे। तो 0.3% है इसलिए अपॉन 100 हो गया। एंड मार्केट वैल्यू कितना है गाइस, 200। तो ये 0 कैंसल। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 3 2 6, देखो 3 2 6, और एक डेसिमल के बाद एक डिजिट क्या डेसिमल है, तो एक डिजिट क्या डेसिमल दे दो, ये हो जाएगा 0.6 रुपीज, 0.6। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना है पर शेयर, 0.6। अब हमें परचेस प्राइस निकालना है, परचेस वैल्यू, परचेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, इस मार्केट वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। दोनों को प्लस कर दो। अब मार्केट वैल्यू कितना है दोस्तों, मार्केट वैल्यू देखो 200 रुपीज है, तो हमने लिख दिया। एंड अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना, 0.6। तो गाइस ये कितना हो गया, 200.6। ओके, ये हो गया हमारा परचेस वैल्यू ऑफ शेयर, आराम से निकाल दिया हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं। चलो भाई, थोड़ा इधर से भी बड़े हो जाओ। अ शेयर इज सोल्ड, मतलब शेयर आप शेयर कर रहे हैं, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000, ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर दिस सेल। कहने का मतलब क्या है कि जो शेयर है अब सेल कर रहे हैं हम लोग, तो कितने का मार्केट वैल्यू, 1000 रुपीज का। और जो ब्रोकरेज दे रहे हैं, देखो मैं अगर बेच भी रहा हूं ना, तो मेरे बीच में एक मिडरेटर रहता है जो मेरे प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प करता है, तो मुझसे वो कुछ क्या लेता है, ब्रोकरेज लेता है। तो यहाँ ब्रोकरेज कितना है, 0.1। जैसे एग्जांपल थोड़ा यहाँ समझा देना चाहता हूँ। मैंने सामने वाले को बोला कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, ये 100 रुपीज में सेल करवा देना, बस 100 रुपीज, मेरे को 100 चाहिए। तो बोलेगा ठीक है, मैं आपका 100 में शेयर बेचवा दूंगा, ये सेल करवा दूंगा, बट मुझे 2 रुपए चाहिए। तो भाई जब मैं
वो बोलेगा ठीक है ठीक है। जब ये मेरा प्रोडक्ट सेल करवा देगा तो इसमें से वो 2 रुपए ले लेगा और मुझे बस कितना मिलेगा 98, क्योंकि 2 रुपए जो ब्रोकरेज चार्ज भी अपने को देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। चलो फटाक से, अब अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू। सबसे पहले मार्केट वैल्यू क्या है, तो मार्केट वैल्यू ₹1000, देन रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.1% एंड सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर कितना है, ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो रेट में दिया हुआ है, अपने को किस में फाइंड करना है, अमाउंट में, तो हम अमाउंट में फाइंड करेंगे। तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज इक्वल टू 0.1% ऑफ मार्केट वैल्यू, क्योंकि जो ब्रोकरेज है हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना पैसा खर्च कर रहे हैं शेयर के लिए, उस पे ही लगता है। तो 0.1 अपॉन 1000, अरे 100 क्योंकि परसेंट है ना, तो 0.1 अपॉन 100 और मार्केट वैल्यू कितना है 1000। अब देखो ये 0 0 दोनों कैंसल, अब 10 1 10, ओके 10 1 10, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक लगा दिया, तो ये कितना आ गया ₹1, 1 रुपीज आ गया, क्योंकि 1.0 है ना, तो ₹1, 1 रुपए ब्रोकरेज मिल रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर, सिंपल सी बात है गाइस। अब क्या करना है, मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज को माइनस करना है, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ तो जो मुझे हेल्प करवाएगा उसको भी मुझे अपने में से कुछ देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मेरे अमाउंट में से चीजें क्या हो जाएगी, माइनस। तो मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, तो मार्केट वैल्यू कितना था 1000, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 1 रुपीज, तो कितना प्राइस हो जाएगा एक शेयर का 999 ये हो जाएगा। और लास्ट में स्टेटमेंट लिखना मत भूलना मेरे दोस्त। अब चलते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। इसके अंदर मैं बाइंग शेयर वाला चीजें बता दूंगा और सेल करने वाली चीजें आपको मुझे फाइंड करके लिख के दिखाना है मुझे, किसके अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे चीजों को कर पाते हैं। देखो इस सबसे पहले बता देता हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। टोटल वैल्यू निकालने के लिए कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने कितने में टोटल शेयर खरीदा है, तो नंबर ऑफ शेयर एंड मार्केट वैल्यू दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 100 शेयर बाय किया हुआ है और एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 45 रुपीज, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल वैल्यू। इसके बाद रेट ऑफ ब्रोकरेज अपने को दिया 0.2%, तो अपने को निकालना पड़ेगा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज आपको पता है कि जितना इन्वेस्टमेंट किया, जितना खरीदने के लिए शेयर को खर्चा किया उसी पे निकालते हैं। तो 0.2% टोटल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, ब्रोकरेज निकल जाएगा। देन जो ब्रोकरेज निकल गया तो जीएसटी हमेशा देखो लिखा है 9% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ये देख के ही पता चल रहा है। तो 9/100 इंटू जो भी ब्रोकरेज की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट कर देने का, और ये जितना है उतना ही यही आएगा। और फिर इसके बाद टोटल वैल्यू में क्या करने का, जो भी हमारी ये टोटल वैल्यू आई है उसमें ब्रोकरेज, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या करने का, प्लस करने का। क्योंकि कोई चीज अगर खरीद रहा है, कोई बंदा अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसके अंदर गाइस उसको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, तो उसमें वो भी ऐड हो जाएगा। जीएसटी मतलब जीएसटी, एचजीएसटी और सीजीएसटी दोनों देना पड़ेगा, तो वो भी ऐड हो जाएगा। अगर मान लो किसी भी शेयर का मार्केट वैल्यू 100 रुपए है, कितना है 100 रुपए है, तो उसके ऊपर मान लो 1 रुपए ब्रोकरेज है, 1 रुपए सीजीएसटी, 1 रुपए एचजीएसटी है, तो 3 रुपए उसको और देना पड़ेगा। तो बाहर से कोई नहीं देगा, 3 रुपए उसको देना पड़ेगा, तो उसका वो टोटल उसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। तो टोटल उसकी वैल्यू कितनी होगी 103। कहने का मतलब क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई चीज हम बाय कर रहे हैं तो
तो ये चीजें क्या हो जाती है, ये सभी चीजें ऐड हो जाएगी। बट वही नीचे सब कुछ सेम है, बट याद रखना जब सेल करने के टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वैल्यू आ जाएगी। फिर ब्रोकरेज, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो हम निकाल रहे हैं ये तीनों का तीनों, इससे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि जब मैं कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं तो सामने वाला, जब मैं सेल कर रहा हूं तो ये सभी चीजें मुझे क्या हो, मुझे भी देनी पड़ेगी। तो मेरे पैसे में से क्या होगा माइनस, जो मुझे मिलने वाला उसमें से क्या होगा माइनस होगा ना। मेरे को ब्रोकरेज भी देना है, जीएसटी भी देना है, एचजीएसटी भी देना है, तो ये सभी चीजें मेरे में से क्या होगा, मेरे को जो 1000 रुपीज मिलने वाला है या 100 रुपीज मिलने वाला है उसमें से क्या होगा माइनस। तो सेल के टाइम माइनस एंड बाय के टाइम प्लस, ये याद रखना। तो बाय वाला मैं करके आपको दिखाता हूं और मुझे वो करके दिखा देना आप लोग। कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं देखना चाहूं कितने बच्चे लिखते हैं। टोटल वैल्यू सबसे पहले चलो मैं यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 100, देन मार्केट वैल्यू कितना है ₹45। अब हमें क्या फाइंड करना, सबसे पहले टोटल वैल्यू। तो पहला टोटल वैल्यू याद रखो गाइस, हमें जो टोटल वैल्यू दिया हुआ है उसमें मार्केट वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 100 × 45, तो ये कितना हो जाएगा 45 0 0, 45 0 0, 45 1 45, तो ये हो गया हमारा 4500 हो गया टोटल वैल्यू। पहला हमें मिल गया। अब गाइस सेकंड की बात करें हम, दूसरा क्या ब्रोकरेज निकालना है ना। तो ब्रोकरेज वहां किस में दिया हुआ, रेट में दिया हुआ है, पर हमें किस में निकालना पड़ेगा अमाउंट में। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज किस पे होगा 0.2%, परसेंट मतलब अपॉन 100 इनटू टोटल वैल्यू या मार्क, तो यहाँ टोटल वैल्यू दिया हुआ है, टोटल वैल्यू पूरे शेयर का, एक का थोड़ी है, अपने को टोटल वैल्यू लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारे शेयर खरीद रहे हैं हम लोग, बहुत पैसा अपने पास। तो ये कर दिया। अब ये दोनों जीरो क्या हो गया मल्टीप्लाई, एंड 45 9 आपको पता 90 होगा, 90 होगा ना। बट डेसिमल के बाद एक डिजिट का डेसिमल दिया हुआ, तो यहां भी एक डिजिट का डेसिमल देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना होगा 9 रुपीज, क्योंकि 9.0 दिया हुआ है ना, 9.0 दिया हुआ, तो 9 रुपीज हो जाएगा, कितना 9। अब चलो आगे, तो ब्रोकरेज निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी दिया है अपने को, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। देखो परसेंट में दिया है ना, इसलिए अब हम अमाउंट में निकालेंगे। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कैसे होगा 9% ऑन ब्रोकरेज लिखा हुआ है, तो 9% अपॉन 100%, को हमने जो भी परसेंट रहता है उसको डिवाइड में 100 करते हैं, ऑन ब्रोकरेज। ब्रोकरेज भी कितना है 9, तो मेरे दोस्त ये कितना आ जाएगा 9981 अपॉन 100 एंड डिवाइड में 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो हटाने के लिए क्या रखेंगे, ऊपर 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा 1 2। ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। और अमाउंट ऑफ सीजीएसटी अगर 0.81 है, तो हमारा सीजीएसटी जितना है उतना ही एसजीएसटी हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी जितना है, इसलिए देयरफॉर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इक्वल ₹9, इसलिए अभी क्या होगा 9। तो चलो निकल गया। अब यहां एक चीज मैं कर देता हूं जिससे आपको मजा आ जाएगा। देखो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा ब्रोकरेज 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4। देखो 1 2 3 4। हाँ अब टोटल वैल्यू, हमें टोटल वैल्यू शेयर का निकालना ना, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स में क्या होगा, जो हमारा मार्केट वैल्यू था, मार्केट वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू शेयर का था, उसके अंदर ब्रोकरेज सीजीएसटी एसजीएसटी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे, कहां लिखूं यार, इसको थोड़ा इधर कर देता हूं, कभी कभार काम आएगा ये। तो मैं इसमें ऐड करता हूं
कौन कौन? टोटल वैल्यू, ये वाला टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू प्लस किसको? टोटल वैल्यू द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज प्लस, और क्या प्लस होगा? अमाउंट ऑफ CGST प्लस अमाउंट ऑफ SGST। ये सभी चीजें क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितना है? 4500। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना आया था? 9। अमाउंट ऑफ CGST कितना था? 0.81 प्लस 0.81। अब ये सभी को क्या कर रहे हैं ना, अपने को प्लस, फटाक से हम प्लस कर देते हैं। ये देखो 45 दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा। चलो 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81 इक्वल कितना आ गया? 451062। ओके, ये आ गया अपना टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओके, बाइंग करने का मतलब शेयर खरीदने का टोटल क्या? 4510.62, इतना रुपीस आ गया। ओके, तो चलो भाई अब चलते हैं। ये अपने को, ये आपको करना है, बस याद रखना, ये फाइंड करने का, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये फाइंड करो। ये तीनों टोटल वैल्यू में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100। जो चीजें दी हुई है, देसाई जी ने अब क्या किया है? शेयर्स को बेचा है। कितने में बेचा है? फेस वैल्यू ₹100 when the market value is 50 and received 4988.20. She paid brokerage 0.2% and GST on brokerage 18%. Then how many share did she sell? कहने का मतलब क्या है कि देसाई जी ने जो मतलब अपने शेयर्स को बेचा है, उनकी फेस वैल्यू कितनी थी? 100 एंड मार्केट वैल्यू कितनी थी? मार्केट वैल्यू थी 50 रुपीज। और पूरे शेयर्स बेचने के बाद उनको जो पैसा मिला वो था 4988.20। इतना पैसा उनको मिला। साथ में इन्होंने बेचने के टाइम इसके ऊपर 0.2% का GST दिया है, और फिर 0.2% का ब्रोकरेज दिया हुआ है, और 18% ब्रोकरेज पे GST दिया हुआ है। तो बताओ उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेचे? अपने को क्या फाइंड करना? नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेचे। तो देखो टोटल शेयर का प्राइस अपने को पता है, हम फाइंड करेंगे एक शेयर का प्राइस, और दोनों को टोटल वैल्यू से एक वैल्यू को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल प्राइस दिया हुआ शेयर का, अब एक शेयर का प्राइस फाइंड करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को जैसे डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर अपने आप मिल जाएगा। तो चलो देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। जो चीजें दी हुई है गाइस उसको लिखते जाओ। फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू ₹100 लिख दिया। इसके बाद मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है? मार्केट वैल्यू दिया ₹50। ओके, और टोटल वैल्यू शेयर का कितना है? ₹4988.20। और फिर इसका ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है? 0.2%। ओके, अब GST, रेट ऑफ GST 18%। लिख दिया है सभी चीजें हमने। और हमें क्या फाइंड करना? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है। तो भाई कोई टेंशन नहीं, मैंने बोला सबसे पहले हम एक शेयर का प्राइस फाइंड करेंगे। एक शेयर का प्राइस फाइंड करेंगे, टोटल शेयर के प्राइस से एक शेयर को डिवाइड करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो जैसे इसे दिया है ना, चीजें हम आराम से वैसे ही फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें 0.2% जो दिया है उसका फाइंड करेंगे। तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज में अगर गाइस ध्यान दोगे तो 0.2% दिया हुआ है। तो 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू।
तो क्योंकि ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू पे या टोटल वैल्यू पे निकालते हैं, तो 0.2, क्योंकि हम एक ही शेयर का फाइंड कर रहे हैं तो हम मार्केट वैल्यू से निकालेंगे ना। एक शेयर मार्केट में कितने का बिकेगा, तो 0.2 अपॉन 100 इंटू एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना होगा, 50 हो गया। अब देखो बस इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। 0 जा भाई, 0 कैंसिल, अच्छा 0 कैंसल। अब एक कितना बचा, ये देखो 0.2 अपॉन 10, इतना ही बचा ना, नहीं 5 ही बचा है, सॉरी मैं यहाँ, तो 5 2 ज़ा 5 2, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं ना, क्या ये, तो 0.2 अपॉन 100 इंटू 50, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, ये कितना है 0.2 अपॉन 2, ओके। तो ये हो गया हमारा 0.1, 2 0 से 0, 2 1 ज़ा 2, तो 0.1। तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना आ गया, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज रुपीज 0.1 आ गया। अब इसके बाद गाइस देखो हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी भी अपने को परसेंट में दिया हुआ है, तो अब निकालेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी। देखो जो चीजें दी है ना बस उसको फाइंड करते जाओ, आपको चीजें मिल जाएगी। अमाउंट ऑफ जीएसटी 18%, 18 अपॉन 100 इंटू अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, जीएसटी इस पे लिखा है ना, देखो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज लिखा हुआ है, तो कितना ब्रोकरेज आया 0.1, तो 0.1। अब क्या करेंगे आप, ध्यान दो, 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 18 1 ज़ा 18, कितने के बाद, डेसिमल एक डिजिट के बाद दिया, तो एक डिजिट के बाद मैंने डेसिमल दे दिया, अपॉन 100। अब क्या होगा इस, देखो नीचे डिवाइड में 2 0 दिया हुआ है, तो 2 डिजिट आगे डेसिमल चला जाएगा, तो एक डिजिट ही दिया हुआ है, तो एक 0 हम अपने से ऐड करेंगे, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 0.018। समझ में आया मैंने कैसे किया, बहुत लोगों ये बच्चों को आता नहीं है इसलिए समझा रहा हूँ। 18 1 ज़ा 18 किया, फिर डेसिमल के बाद एक डेसिमल के मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल दिया था, तो हमने भी एक डिजिट के बाद डेसिमल दिया, पर डिवाइड बाय 100 था तो 2 0 है, तो इसलिए ये जो डेसिमल है 2 0 आगे चला जाएगा, तो अपने को एक ही डिजिट है तो अपने को एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, उसके आगे हमने क्या लगा दिया, डेसिमल। और इसके आगे एक चीज लगाना बहुत जरूरी है, वो है अपना रुपीस। समझ में आया, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल गया। तो देखो गाइस अपने को अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज भी मिल गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी भी मिल गया। अब हम पर शेयर का प्राइस फाइंड कर लेंगे, कैसे, ये देखो ऐसे, सेलिंग प्राइस ऑफ पर शेयर, एक शेयर का सेलिंग प्राइस। अपने को एक शेयर का मार्केट वैल्यू पता है, देन उसमें से हम क्या क्या माइनस करने वाले हैं, हम माइनस करने वाले अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, और साथ में क्या और करने वाले, माइनस अमाउंट ऑफ जीएसटी, ऑन ब्रोकरेज, वो पूरा लिख लेना आप। अब मार्केट वैल्यू कितना 50 माइनस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना था, भाई 0.1, और प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना था, कितना है भाई 0.018। अब गाइस हम क्या करेंगे, ये 50 को इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले ये 50 माइनस 0.1 प्लस 0.018, ये कितना हो जाएगा, अगर प्लस करेंगे तो 0.118। अब इसको दोनों को फटाक से माइनस कर देते हैं, बहुत सिंपल है, 50 माइनस 0.118 कितना आ गया गाइस, आ गया अपना काम 49.882। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ पर शेयर। पर शेयर हमने फाइंड कर लिया, और टोटल वैल्यू अपने को पता है, टोटल प्राइस अपने को पता था 4,988.20 इतना टोटल वैल्यू था।
पर शेयर से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो चलो डिवाइड करते हैं थोड़ा। नंबर ऑफ शेयर, लास्ट में यही फाइंड करना था ना, नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल वैल्यू कितना है दोस्तों, टोटल वैल्यू कितना था 4988.20 और पर शेयर कितना था 49.882। अब यहां ध्यान दो गाइस, ध्यान से, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ऊपर डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है। तो जो सबसे ज्यादा डिजिट होता होगा ना, उससे क्या करो, उतने वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, इसको डेसिमल को हटाने के लिए 3 डिजिट, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहीं मैंने यहां भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, मैंने यहां भी 1000 से मल्टीप्लाई किया है। जैसे ही दोनों 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट था, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, तो ये डेसिमल हट जा रहा है, पर 2 ही जीरो हट रहा है, क्योंकि डेसिमल का 2 ही डिजिट है ना, तो 1 जीरो इसमें ऐड हो जा रहा है। तो ये हुआ 49882। ध्यान दो, डेसिमल के बाद टू डिजिट है, तो 1 जीरो क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, क्योंकि 2 जीरो था, तो डेसिमल का 2 डिजिट का डेसिमल हट गया, 1 जीरो ऐड हो गया। अब यहां देखो, यहां क्या बचेगा, डेसिमल का 3 डिजिट था, तो तीनों जीरो यूज हो गया, तो ये हमारा आया 49,882। अब देखो, इसको इससे डिवाइड किया, ये देखो ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। 49,882 वंसा वही आएगा 49,882। अब हो गया, और ये 2 जीरो बचा हुआ है, मतलब ये कितना हो गया 100। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ शेयर्स 100। कितने शेयर्स है 100, हो गया, काम खत्म। अब इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, ये देखो, और कुछ भी नहीं किया, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, देन अमाउंट ऑफ जीएसटी, देन सेलिंग प्राइस। मार्केट वैल्यू में से मैंने सभी चीजों को, जो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज था, अमाउंट ऑफ जीएसटी था, उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और माइनस कर दिया, हमारी वैल्यू आ गई। तो चलो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन। डिसूजा परचेस 200 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹50। डिसूजा आपने 200 शेयर खरीदा है, उस समय उसकी फेस वैल्यू 50 था, प्रीमियम और ₹100, प्रीमियम कितना था 100 था। तो कहने का मतलब उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, उसके लिए मार्केट वैल्यू चाहिए था, तो यहां मार्केट वैल्यू अपने को नहीं दिया हुआ है। ये देखो, इसके अंदर गाइस फेस वैल्यू दिया हुआ है और प्रीमियम दिया हुआ, तो मार्केट वैल्यू अपने को पहले निकालना पड़ेगा। एक चीज तो नहीं पता चल गया, ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन द शेयर। तो दूसरा 50% कंपनी की तरफ से इनको डिविडेंड मिला हुआ है, पैसा मिला हुआ है, वो रेट में दिया हुआ है। इसका भी हमें अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा, कितना उनको मिला है, और डिविडेंड हमेशा किस पे फाइंड करते हैं, फेस वैल्यू पे। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड मिलने के बाद ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10। जैसे उनको मिल गया ना, डिविडेंड मिल गया, इसके बाद उन्होंने 200 में से 100 शेयर डिस्काउंट पे बेच दिए। तो डिस्काउंट मतलब 50 रुपीज फेस वैल्यू है और 10 रुपए उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, तो उस समय मार्केट वैल्यू डिस्काउंट के लिए कितना हो जाएगा, 40 रुपीज। समझ में आया? तो पहला वाला उन्होंने 100 पे बेचा, तो उस समय भी हमें फाइंड करना पड़ेगा बेचने के टाइम उनको कितना वापस पैसा मिला। पहला पैसा तो उनको डिविडेंड से मिला, दूसरा पैसा कहां से मिला, उनको 100 शेयर बेच के मिला, तो कितना पैसा मिला वो अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तीसरा गाइस, फिर इसके बाद 200 से 100 डिस्काउंट बेचा, और दूसरा जो 100 था उन्होंने प्रीमियम पे बेचा। कितना प्रीमियम, 75। तो इसका भी अपने को मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसका मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ये करूंगा तो समझ में आ जाएगा। फॉर इच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ ₹20। हर ट्रेड पे उन्होंने 20 रुपीज क्या दिया हुआ है, ब्रोकरेज दिया हुआ है। मतलब जब शेयर खरीद रहे होंगे उस समय भी उन्होंने क्या किया होगा, शेयर खरीदने के टाइम उनको 20 रुपीज देना पड़ा होगा, मतलब वो प्लस हो गया होगा, और जब बेच रहे होंगे तो ये 20 रुपीज क्या हो गया होगा, माइनस, क्योंकि हर ट्रेड पे उन्होंने 20 रुपीज ब्रोकरेज दिया है। तो ओवरऑल गाइस इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये फाइंड करना है कि डिसूजा साहब को इस पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉस हुआ है कि गेन हुआ है, और लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है, गेन हुआ है तो कितना गेन हुआ है, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं। चलो हम इसको छोटा कर देते थोड़ा, ये सो भाई सबसे पहले जो जो चीजें दी है उसको हम लिख लेते हैं।
सबसे पहले हमें दिया हुआ नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना 200। इसके बाद फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू ₹50। और गाइस क्या है, प्रीमियम, प्रीमियम कितना है हमारा ₹100। इसके बाद गाइस हमें मार्केट वैल्यू नहीं दिया है टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, मतलब कितने में शेयर खरीदा था, तो उसके लिए मार्केट वैल्यू हम निकाल लेते हैं। मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू में प्रीमियम प्लस कर दो, फेस वैल्यू है हमारा 50 एंड प्रीमियम है 100, तो कितने में मिला उनको, उनको मिला 150 रुपीज में, एक शेयर 150 रुपीज में मिल रहा था। बट उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, तभी तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, तो भी तो लास्ट में पता चलेगा कि उनको जितने बार पैसा मिला था वो इससे ज्यादा है कि कम है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो उनको क्या हुआ, गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर उनको जो मिला हुआ पैसा है, जो इनकम मिला हुआ है, अगर वो कम है तो समझ लो भाई इनको लॉस हो गया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट भाई नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स खरीदे हैं, और हर शेयर का जो मार्केट वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई, मतलब नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। अब बहुत बार मैं लिख चुका हूं इसलिए ये लिख नहीं रहा हूं 1 2 3, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत बड़ा है। 15 2 30, तो कहने का मतलब इनका इन्वेस्टमेंट टोटल कितना था 30,000 का, तो ये याद रखना, इनका इन्वेस्टमेंट टोटल कितना था 30,000 का, ये आपको पता रहना चाहिए। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर हम 1। अब गाइस नेक्स्ट थोड़ा मैं छोटा बनाएंगे क्योंकि यार क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इसके बाद हाँ साथ में गाइस एक और चीज, इन्वेस्टमेंट के साथ ही गाइस इनको टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ ही इनको 20 रुपीज ब्रोकरेज भी देना पड़ा था। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इनका कितना हो जाएगा 30,000 20 रुपीज, कितना हो जाएगा 30,000 20 रुपीज, क्योंकि इनको हर ट्रेड खरीदने के टाइम भी, बेचने के टाइम भी, खरीदने के टाइम और बेचने के टाइम दोनों के टाइम ब्रोकरेज देना पड़ा था। तो टोटल ब्रोकरेज कितना होगा 30,000 20 रुपीज, मतलब टोटल ब्रोकरेज नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट इनका कितना होगा 30,000 20 रुपीज। अब चलो आगे, अब डिविडेंड, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड, तो ये रेट में डिविडेंड दिया है, तो हम अमाउंट ऑफ डिविडेंड फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर। मुझे ये लाइन बड़ा ही करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड, तो डिविडेंड हमेशा आप सभी को पता है कि फेस वैल्यू पे निकालते हैं, तो 50/100, 50% डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना 50, तो गाइस कितना हो गया देखो, ये हमारा 50 कितना, ये कैंसल 5 5 25, तो ये 25 रुपीज, 25 रुपीज डिविडेंड पर शेयर है। अब टोटल डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो टोटल डिविडेंड के लिए क्या होगा, जितने शेयर्स हैं, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स 200 है, ओके, और इनटू डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे कितना मिला 25, एक शेयर पे 25 रुपीज मिल रहा, तो 200 शेयर पे कितना मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 0 25, 25 0 25, 25 2 50, तो ये हो गया हमारा 5,000 रुपीज। तो गाइस ये पहला पैसा है जो बंदे को मिल रहा है, पहला, अभी तक उसने बस पैसे दिए थे, अब एक कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो पहला पैसा उसको 5,000 मिला, और जैसा ही पैसा मिला और उसके अंदर आगे पैसा मिल रहा है, तो उसने क्या किया, अब बेचना स्टार्ट किया। तो जो फर्स्ट सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस आफ्टर रिसीविंग ही द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर, इसको थोड़ा हम अब देखो शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10, उसने जैसे ही उसको डिविडेंड मिला, स्टार्ट 200 शेयर में से 100 शेयर उसने डिस्काउंट पे बेच दिया, तो हम यहां लिखेंगे सेलिंग, दिख रहा है ये कलर, दिख रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर, 100 शेयर का अपने को सेलिंग प्राइस निकालना है। बट गाइस सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अपने को यह पता रहना चाहिए कि उसने कितने का बेचा था,
तो मार्केट वैल्यू चाहिए उसके लिए, पर यहां तो डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम हमेशा कैसे निकालेंगे मार्केट वैल्यू? देखो, मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू में से डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट दिया है उसने माइनस कर दो। तो फेस वैल्यू कितना था? 50 था, 10 रुपए का डिस्काउंट दिया था, तो ये हो गया ₹40। तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया? ₹40। अब गाइस टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स, 100 शेयर्स। तो देखो गाइस क्या होगा, मार्केट वैल्यू में से हम क्या करेंगे, यहां डायरेक्ट बताता हूं मैं। देखो सबसे पहले ये देखो, अपने को मार्केट वैल्यू कितना दिया? 40, और नंबर ऑफ शेयर्स को कितना सेल कर रहा है? 100। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसको अपने को टोटल वैल्यू मिल जाएगा, और इसमें से 20 रुपीज क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्यों 20 रुपीज माइनस? आप सभी को पता है ब्रोकरेज, क्योंकि हर्ट रेट पे खरीद रहा है बेच रहा है, 20 रुपीज उसको ब्रोकरेज देना है क्योंकि खरीदने बेचने का। तो टोटल कितना हो गया? देखो 430 एंड 4 1 4, इसमें 20 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 3980। तो ये पैसा भी इसको मिला है 100 शेयर पे। तो ये दूसरा केस है जो इसको मिला है। इसको दे दो थर्ड, ये सेकंड है, सेकंड थर्ड। अब देखो, अब 3980 मिला है। अब दूसरा केस, अब सेलिंग प्राइस ऑफ नेक्स्ट 100 शेयर, नेक्स्ट 100 शेयर्स। पहले 100 शेयर पे उसको 3980 मिला है। अब दूसरे 100 शेयर की अगर मैं बात करूं तो कितना मिला है वो अपने को देखना है। तो उसके लिए भी अपने को मार्केट वैल्यू निकालना है, क्योंकि उसका भी मार्केट वैल्यू अपने को दिया नहीं है। तो मार्केट वैल्यू, बट यहां ध्यान दो, यहां क्या लिखा हुआ है? रिमेनिंग शेयर वेर सोल्ड एट द प्रीमियम ऑफ ₹75। प्रीमियम ऑफ ₹75, तो प्रीमियम है, तो इसीलिए यहां क्या आ जाएगा? फेस वैल्यू के साथ प्रीमियम प्लस हो जाएगा। डिस्काउंट माइनस होता है, प्रीमियम प्लस हो जाता है। तो फेस वैल्यू कितना था? 50, प्रीमियम कितना है भाई? 75। तो ये हो गया ₹125। तो 125 कितना टाइम हो रहा है? ₹125 मार्केट वैल्यू हो गया, ₹125। आपको क्लियर हो गया? अब मार्केट वैल्यू निकल गया तो भाई अपने को इसका सेलिंग प्राइस निकालना, कोई टेंशन नहीं है। तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ नेक्स्ट 100 शेयर्स, नेक्स्ट 100 शेयर्स। तो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले 125, ये मार्केट वैल्यू इनटू कितना शेयर? 100 शेयर। तो इससे अपने को पता चल जाए कितना उसने इन्वेस्टमेंट किया, और उसमें 20 क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि 20 ब्रोकरेज है। तो 125 0 0, 125 0 0, 125 1 125, और इसमें 20 माइनस, तो 12,500। तो 12,500 में से अगर माइनस करो तो 12,480 रुपीज, ये हो गया अपना। ओके, तो भाई ये देखो, इसको पैसे कहाँ कहाँ मिले वो बॉक्सेस बना देता हूँ। यहाँ पैसे मिले, यहाँ पैसे मिले, और यहाँ पैसे मिले। ये तीनों को अगर मैं प्लस करूंगा, डिविडेंड पे जो मिला है 100 शेयर पे पहले मिला है, दूसरे 100 शेयर पे जितना मिला, ये प्लस करने पे अगर इससे ज्यादा होता है, ये नीचे वाले से अगर ज्यादा होता है तो समझ लो प्रॉफिट हुआ है। पर अगर ये इन्वेस्टमेंट से कम होता है तो समझ लो भाई गए हो, आज बेचारा रात को पार्टी मनाएगा। तो चलो अब टोटल इनकम देख लेते हैं कितना है। टोटल इनकम, तो टोटल इनकम पहला इसको कितना मिला था? 5,000 रुपीज डिविडेंड पे मिला है। दूसरा कितना मिला है? दूसरा कितना था भाई, देख लें तो दूसरा 3,980, एंड तीसरा कितना है? 12,480। ये अपन क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो फटाक से प्लस कर दो, 5,000 प्लस 3,980
प्लस 12,480 कितना हो गया 21,460। मतलब इसका इनकम इतना ही हुआ है। अब देखो टोटल इन्वेस्टमेंट्स के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूं, टोटल इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन टोटल इनकम, टोटल इनकम, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इनकम के कंपैरिजन में, तो क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया ना, लॉस हो गया भाई इसको 30,000। तो लॉस हम फाइंड कर लेंगे, कितना लॉस हुआ है, लॉस में 30,000 सॉरी 30,000 बाहर भाई, 30,000 नहीं, 20 रुपीज को ब्रोकरेज भी देना है ना, 30,000 20 माइनस 21,460 माइनस करेंगे, तो हम माइनस कर देते हैं 30,000 तो कितना हुआ 8,560 रुपीज का लॉस हुआ है। भारी लॉस हुआ है भाई, भारी लॉस हुआ है इसको, इसके लिए मुझे बहुत दुख है। हम इसको छोटा कर देते हैं, ये देखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, देन इसका पहला जो इसको पैसा मिला डिविडेंड से मिला, दूसरा जो पैसा मिला स्टार्टिंग 100 शेयर, दूसरा 100 शेयर, फिर हमने तीनों को क्या प्लस किया तो हमें टोटल इनकम पता चल गया, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन टोटल इनकम, देयरफॉर क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस फाइंड किया तो कितना 8,560। तो यहाँ ये अपना टॉपिक एंड चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है और मेरे ख्याल से चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।